Hello everyone, this is the fourth lecture of electrostatics, and in this lecture we will derive an expression for the electric field on the axial line. So without wasting time, let's start. Okay, so basically before starting to find out the electric field on the axial line of electric dipole, चलिए समझते हैं कि आखिर ये axial line होता क्या है. ठीक है, सो हम जानते हैं कि डायपोल का मतलब होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ठीक है, तो मान लेते हैं एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है लेट्स से माइनस क्यू. इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस वी नो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 2a, राइट, और वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट बाई l. ठीक है, तो कई बार हम l से या फिर 2a से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक्सियल लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो इन दोनों चार्जेस के सेंटर से पास होगी. ठीक है, दैट मीन्स अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, कि दोनों चार्जेस के सेंटर से जो लाइन पास करती है इसी लाइन को हम एक्सियल कहते हैं. ठीक है, इस डायपोल का जो सेंटर है लेट्स से ये सेंटर यहाँ पर है, लेट्स से इट इज़ O, और एक ऐसी लाइन जो इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी और सेंटर से पास होगी, दैट लाइन इज नोन एज इक्वाटोरियल लाइन. ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं सो इक्वाटोरियल लाइन. ओके, सो हम इन दोनों ही लाइंस पर क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन. ठीक है, तो अगेन एक्सियल लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों चार्जेस के सेंटर से पास होगी, और इक्वाटोरियल लाइन का मतलब है एक ऐसी लाइन जो इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी और सेंटर ऑफ द डायपोल से पास होके जा रही होगी. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डेरिवेशन विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल line of an electric dipole. Okay, so we'll start with that. Now in order to find out the electric field on the axial line, हम लोग कोई भी एक general point consider करेंगे, but before that let's take charges plus q and minus q. ठीक है, दो points है यहाँ पे, let's say like that. ठीक है, so इस पॉइंट का नाम है A एंड इस पॉइंट का नाम हमने रखा है B. ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे है O, लेट्स से इट इज़ O. तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा A और ये जो डिस्टेंस है ये A हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट इज़ लेंथ ऑफ द जो डायपोल होगा दैट इज़ 2a. तो इसके एक्सियल लाइन पर हम कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लेंगे, लेट्स से जनरल पॉइंट यहाँ पे है P. तो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना. नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो P पॉइंट है यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे. ओके, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज ला के रख देते हैं. ठीक है, तो जैसे ही टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे, अब ये टेस्ट चार्ज इन दोनों चार्जेस की वजह से जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही फोर्स कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो पहले हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, एंड देन इसके बाद माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, और उन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे. बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चार्ज. ठीक है, नाउ द और इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को करने के लिए हमें जो पहला जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर. तो इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं. तो पहले हम यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगर हम प्लस चार्ज निकालेंगे तो हमें पता है कि ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसको पुश करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज. इन द सेम मैनर अगर इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये इसको पुल करेगा, मतलब जो E माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये इधर की तरफ होगा क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, और ये इधर की तरफ होगा क्योंकि वो रिपेल करेगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालने वाले हैं E ड्यू टू प्लस चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस चार्ज. तो ये होगा 1/4πε0 Q अपॉन, अब ये जो पॉइंट है इसको हम सेंटर से मान लेते हैं, लेट्स से इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, कि सेंटर से ये जो पॉइंट है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x. तो अगर इस चार्ज से इस डिस्टेंस की हम बात करेंगे देन इट विल बी x प्लस a. सो दिस इज
x प्लस a होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. उसी तरीके से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सो ये हो जाएगा 1/4πε0 एंड देन ये होगा q अपॉन, बिकॉज द चार्ज इज सेम बट द वैक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो हम बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. सो इट इज नाउ इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस चार्ज से वो हो जाएगा x माइनस a. सो इट विल बी x माइनस a का होल स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2. नाउ द क्वेश्चन हियर इज, सिंस इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, हमें वेक्टर सम लगाना पड़ेगा. बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग केस आ रहा है कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो अल्टीमेटली जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेट्स से एक्सियल, जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा E ड्यू टू प्लस क्यू, लेट्स से, और लेट्स से राइट लाइक दिस, E ड्यू टू माइनस क्यू ले लेते हैं पहले, एंड देन माइनस E ड्यू टू प्लस क्यू. और यहाँ सब्ट्रैक्शन इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पे हमारा एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, दैट मीन्स ये दोनों ही वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, तो जब भी दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में होते तो हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 3. नाउ हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन नंबर 3 में एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 को पुट कर देंगे एंड देन वी विल सिंप्लीफाई द इक्वेशन. सो लेट्स डू दैट. Now our equation number 3 was E axial, that was at point P, is equals to E due to minus Q minus of E due to plus Q. Now E minus Q कितना था, that was 1/4πε0 then Q upon x minus a whole square, and then minus of 1/4πε0 and then plus Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था that was 1/x plus a whole square. Now interesting thing is कि कई बार यहाँ पर x plus a होता है, यहाँ पर x minus a होता है. The reason is कि हम लोगों ने जैसे कंसीडर किया था, प्लस चार्ज को पहले कंसीडर किया था एंड देन वी हैव टेकन माइनस चार्ज हियर. ठीक है. तो अगर इसको मैं अपोजिट ले लूँ देन यू विल गेट अ माइनस साइन ओवर हियर एंड अ प्लस साइन ओवर हियर. ठीक है. तो आपको वो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, राइट. बट इन दिस केस दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी नेगेटिव. ओके. नाउ सो बेसिकली लेट्स सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. तो यहाँ से जो कॉमन वाला पार्ट है वो आ जाएगा q अपॉन 4πε0 एंड देन इट विल बी 1 ओवर x माइनस a होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 ओवर x प्लस a होल स्क्वायर, राइट. अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा 1/4πε0 एंड देन डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, and then numerator में आ जाएगा 2a, that is 4a actually indeed, right. So it will be 4a. Why? Because this will be multiplied by 1 and then subtract हो जाएगा x minus a का whole square, right. So further we'll get 4a, right. Now 4ax actually, okay. So it will be 4ax. Now let's simplify this expression also. इसको एक्सप्रेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इट्स वेरी सिंपल अगेन कि 4a को हम लिख सकते हैं 2 into, I'll write here 2aq, right. So I'm simply writing 4a को मैंने लिख दिया 2 into 2a, the q is here, so मैंने q को यहाँ as it is रखा है. Now the last term is x and it will be over 4πε0 and then finally x square minus a square whole square, right. So this is the expression. Now again at the same time ये जो 2aq है इसकी जगह हम लिख सकते हैं that is E axial, okay. So it is E axial that will be equals to 2px upon that is 4πε0 and then x square minus a square whole square. So I have written this equation simplified over here, right. So this is the final expression, right, and this expression is in terms of this particular term which is dipole moment. ठीक है. यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो dipole moment को that is 2aq को replace कर दिया है p से, राइट. सो एज सिंपल एट दैट. ठीक है. तो यहाँ पे ई एक्सियल निकला है. रिमेंबर यहाँ पर नेगेटिव साइन कब आएगा, सो नेगेटिव साइन तब आएगा जब हम चार्जेस को अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर कर लेंगे. ठीक है. दैट मीन्स the negative charge will be coming first and then there will be the positive charge. ठीक है. So this is how we find out the expression for E axial, right. Now the
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज हियर, ठीक है, कि मान लेते हैं अगर जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया है अगर वो पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर हुआ तब हम क्या करेंगे, राइट? सो लेट्स सी दैट सिचुएशन. So basically our expression is E axial equals to 2px over 4 pi epsilon naught and then x square minus a square whole square, right? This is our expression. But here interestingly, अगर मान लो ये जैसे हमने कंसीडर किया था प्लस चार्ज एंड दिस इज माइनस चार्ज अगेन, राइट? सो दिस इज द एक्सियल लाइन ओवर हियर, ठीक है, पॉइंट था यहाँ पे P. नाउ इफ दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस दैट इज x, अगर ये जो x डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा दूर हो जाए तो हम यहाँ पे x स्क्वायर इज वेरी वेरी लार्जर देन a स्क्वायर होगा, of course, because this distance a will be very very smaller as compared to x square. और जैसे ही वो छोटा होगा तो उसका स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा, राइट? सो जब, यानी इफ, दिस इज कंडीशन, ओके, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, बट दिस इज द कंडीशन. इफ एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी लार्जर एज कंपेयर टू द दिस वन ए टर्म, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस होके हो जाता है ई एक्सियल equals to 2px, this is 2 again, 2px upon 4 pi epsilon naught and then x square minus 0. So we can take a square को हम nearly 0 के बराबर put कर सकते हैं. So this will be x to the power 4. Now again simplifying it will get, so this will be simply 2px, this is equals to, okay, so it will be 4 pi epsilon naught, this x and that x to the power 4 will be cancelled out and it will become 2p upon 4 pi epsilon naught x cube, right? So this is our final expression for the electric field when x square is very very large as compared to a, right? Because जब x बहुत ज़्यादा दूर होगा तो हम a को neglect कर सकते हैं, right? So this was our expression for electric field on the axial line. Next we'll talk about the electric, and remember again that if you find a negative sign here, तो इसका मतलब ये होगा कि ये नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया होगा और यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया होगा. ओके, सो बोथ द एक्सप्रेशंस आर राइट, सो देयर शुड बी नो डाउट एट ऑल, राइट? नेक्स्ट विल ट्राई